अगली जो इन लोगों की नौटंकी रहती है वो ये है कि जब अंग्रेज इंडियंस को जनरलाइज करते हैं 2-4 लोगों के एक्शंस की वजह से एंड पूरे इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, उस टाइम पे ये लोग एकदम चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही जब कोई इंडियन अंग्रेजों को जनरलाइज करता है या उनके किसी एक्शन पे उनका मजाक उड़ाता है तो ये लोग खुद आके अंग्रेजों को डिफेंड करने लगते हैं। ये रील मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले आई थी जिसमें एक अमेरिकन औरत उदयपुर के एक लेक में हग्गू हग्गू कर रही थी। तो मैंने जब उस वीडियो का ओरिजिनल पोस्ट देखा तो पता चला कि वो औरत अमेरिकन नहीं है, वो औरत इंडिया में भी नहीं है और वो हग भी नहीं रही है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस वीडियो को मैंने जिस पेज पे देखा था ना वो भी फेक है। आई एम प्रीटी श्योर ये लड़की अवनी शर्मा तो नहीं है। वाह यार, काश कोई इंडियंस के खिलाफ बनी हजारों फेक वीडियोस को भी ऐसे ही वेरीफाई करता जहाँ पे रोमा भाई का दोस्त का सजेशन है उसको गाली मत बकना यार। रोमा भाई का थोड़ी ना वीडियो है, उनका दोस्त का है ना, तो दोस्त को तो बक ही सकते हैं यार। ये कितना चूती बात करी है भाई इस आदमी ने कितनी चूतिया बात करी। रोमा भाई यार मुझे बताओ, लाइक आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट योर फ्रेंड, बट मुझे जेन्युइनली बताओ, ओनली देसी ने वीडियो बनाया कि ये वीडियो फेक है। इसमें ये बंदा कह रहा है भाई इंडियंस की इतनी वीडियो चलती है उसको तो डिबंक नहीं करते। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या क्या लॉजिक है? ये कोई मुझे समझाएगा ये क्या लॉजिक था? हैं? वो कुछ अच्छा काम कर रहा है उस, और ये उस पे वो कर रहा है रिटालिएशन के भाई इंडियंस की डिफेंड नहीं करता तू। अरे भाई हैं? कुछ दिल दोस्ती से करता हूँ, दिमाग से नहीं। देखा था ना वो भी फेक है। पेज फेक है, वीडियो फेक है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, इंडिया में भी नहीं है। ओनली किसी ने बोल दिया इंडिया पे नहीं है, ये फेक है। इस पे बोल रहा भाई इंडियंस की बनती है, तुम तो उस पर नहीं करते। अरे भाई आई एम प्रीटी श्योर ये लड़की अवनी शर्मा तो नहीं है। वाह यार, काश कोई इंडियंस के खिलाफ बनी हजारों फेक वीडियोस को भी ऐसे अबे तो ये वो वीडियो का क्या लेना देना? वो तो अच्छा वीडियो है। अजीब आदमी हो यार। ये तो वो बात हो कि मेरे घर के सामने किसी ने कचरा फेंक दिया, मैंने साफ कर दिया। ये यहाँ पे बैठ के दिल्ली में कचरा दिखा रहे, बोल रहे हैं काश यहाँ पे भी कोई कचरा साफ कर दे रहा है। भोसड़ी के तुम खुद कर लो ये काम। बना दो वीडियो, 100 वीडियो बना दो डिबंक करते हुए। अजीब बात है यार। ही वेरीफाई करता जहाँ पे अंग्रेज लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर किसी मूवी के सीन्स को दिखाते हैं और उसे इंडियन क्लेम करके हम लोगों को गालियां देते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अंग्रेज है तो उसको तो इंडियन क्रिएटर की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा ही। अब बस देखना यह है कि भाई इस बात को लेके कहाँ तक जाते हैं। लेकिन देखो किसी भी रेसिस्ट वेस्टर्नर के लिए, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ दोस्त, किसी भी रेसिस्ट वेस्टर्नर के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनका सिर्फ एक नाम है, वो है इंडिया। और ये तीनों सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं, वो है इंडियन। ठीक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तीनों सिर्फ एक ही कंट्री है इंडिया, और वो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, इंडियन। ठीक है? तो ऐसा नहीं है वो पाकिस्तान से कम हेट करते, बांग्लादेश से कम हेट करते, उनको पता ही इंडियन है, वो इंडियन ही समझते हैं इन सबको। ठीक है? देखो वो औरत सूसू जरूर कर रही थी जो ऑब्वियसली स्टूपिड है, एंड तुम उसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई ऐसा मत बोलो यार, इस चीज की वीडियो बनेगी, ये वायरल होगी, तभी तो जिस देश की ये है वहाँ पे अवेयरनेस फैलेगी। और जब तक उस देश के लोग इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक इस चीज को फिक्स कैसे करेंगे? फिर एल्गोरिथम ने अपना काम शुरू किया और मुझे सेम वीडियोस डिफरेंट पेजेस से दिखाना शुरू किया, राइट? और उन सभी पेजेस में ना एक चीज काफी कॉमन थी। वो सभी पेजेस बोल रहे थे कि गोरे हमको बोलते रहते हैं कि तुम्हारे कंट्री में सिविक सेंस नहीं है। अब तुम्हारा सिविक सेंस कहाँ गया है? बोलो टेल करो। चलो एक टाइम पे ये चीज तो ठीक है कि ये वीडियो उदयपुर की नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का सिविक सेंस फेल से क्या लेना देना? उस लड़की ने हरकत तो फिर भी की ही थी ना ऐसी जिसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। और जब इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाओगे ना तो देश का युवा तो भाई वहीं देश को बचा रहा है। मतलब वहां पे वो लगे हुए हैं कि वेल जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। वाह भाई, ये तो नए लेवल की सिंपिंग चल रही है अंग्रेजों की। पहले तो बस ये होता था कि अंग्रेज अगर तुम्हें गाली दे रहे हैं तो वो शायद तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे होंगे एंड तुम्हें उनकी गालियां चुपचाप सुननी है। अब लेवल 2 ऑफ सिंपिंग में नई चीज ऐड हो गई है कि तुम क्रिटिसिज्म ले तो सकते हो लेकिन किसी और को दे नहीं सकते, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म दे सकते हो, आप सिविक सेंस का क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते हो। अबे जिस चीज़ में तुम खुद डिफिशिएंट हो उस चीज़ को ही लेके तुम सामने वाले को कैसे बोलोगे? कॉन्टेक्स्ट तो मैटर करता है ना। क्रिटिसिज्म तो तुम हम हजारों देते हो। इंडियंस पता है क्या रिप्लाई देते हैं जब कोई यूएस या कोई वेस्टर्न इंडिया को करी स्मेलिंग पीपल ये वो बोलता है? ठीक है?
स्ट्रीट शूटर्स बोलते हैं, तो इंडियंस बोलते हैं अपने बाप का सही नाम तो पता कर ले। वी डोंट हैव 5 फादर्स लाइक यू। हम कहते हैं, हम इस चीज़ पे प्राउड है कि भाई हमारे यहाँ बच्चों को उनके बाप का नाम पता होता है, यूएस में नहीं पता होता। ठीक है, तो वो बैक एंड फोर्थ चलता है, क्योंकि वहां पे वो खराब है, यहाँ पे हम इस बात में खराब है। तुम एक औरत मूत रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तुम उसको लेके सिविक सेंस नहीं ला सकते बीच में। वो इंडिया में 1000 करोड़ गुना खराब है ही है, नहीं ला सकते। तो ये क्या बोल रहा है यार? ऑब्वियसली इंडियंस इस लायक है नहीं कि वो किसी और को क्रिटिसाइज करें, क्यों? मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से नहीं है, सही में नहीं है, सही में नहीं है। जाता हूँ। अच्छा चलो भाई, कहानी सुनने से पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक अंग्रेज का सिविक सेंस फेल वाला इवेंट हुआ है, उसको इंडियंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैसे देखो अंग्रेज हम लोगों को तो बोलते हैं कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, लेकिन खुद इस टाइप की हरकतें करते हैं। अब इस भाई की हम कहानी सुनते हैं, जहाँ पे इस लड़की की हरकत को तो वो साइडलाइन कर देगा, लेकिन जो इंडियंस उस लड़की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको पकड़ के ये बजा देगा। एक था चंदू, उसने एक दिन फुटपाथ पे अपनी कार पार्क कर दी, तो पुलिस वाला आया और बोलते हैं कि आपका चालान कटेगा। अब चंदू फुल गुस्से में, वो बोलता है कल तो पप्पू भी आया था, उसने भी अपनी कार पार्क की थी, उसका चालान तो नहीं काटा। अब चंदू वहीं पे खड़ा हो गया, वो बोल रहा है कि अगर मेरा चालान कटा है तो वो पप्पू का भी चालान काटो, और अगर उसको रखने के लिए दिए हो तो मुझे भी पार्क करने दो। अब इस पूरे 2-3 घंटे के झगड़े में चंदू यही सोच रहा है कि यार ये दुनिया कितनी अनफेयर है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ पप्पू ने क्या किया, उसने जो किया वो गलत ही था। देखा, मैंने बोला ही था, इन लोग से ना हो पाएगा भाई अंग्रेज को क्रिटिसाइज करना। अगर आप इस बंदे की बनाई हुई स्टोरी को रियल सिचुएशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, भगवान ना करे किसी को कैंसर हो जाए और सामने वाला इंसान का हाथ टूट जाए, ठीक है, और वो कैंसर बोल रहा है हाँ हाँ तेरा हाथ टूटा हुआ है लूले लूले, ये देख पानी का गिलास उठा पा रहा हूँ मैं, ये देख दोनों हाथ से, लूले तू लूला है, तेरे को पता है तू लूला है। ये कहना चाह रहा है ये भाई, ठीक है। बेसिकली दिस इज व्हाट द गाय इज ट्राइंग टू से। क्लिप्स ना, नॉट क्लिप ब्रो। तो आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है इसमें चालान काटने वाला एक थर्ड पार्टी है, जो कि ट्रैफिक पुलिस वाला। लेकिन रियल वर्ल्ड में कोई थर्ड पार्टी होती नहीं है। अगर फुटपाथ पे पार्क करना है सिविक सेंस फेल और चालान काटना है उस एक्टिविटी को क्रिटिसाइज करना, तो दोनों ही पार्टी, उसको क्रिटिसाइज नहीं, पनिशमेंट कहते हैं चूतिए। दैट्स अ प्यूनिटिव एक्शन। चालान काटना इज लिटरली अ पनिशमेंट। क्रिटिसिज्म होता है कि भाई आप उसको एक, क्रिटिसिज्म का वर्ड क्या होता है, क्रिटिक करना, कि आप उस पर एक सजेशन दे रहे हो उस इंसान को कि वो उस पर इंप्रूव कर सके, ठीक है। टू फकिंग पुट अ फाइन इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट मेरे भाई, तू गलत समझ रहा है। पार्टी यानी पप्पू और चंदू दोनों के पास हक है एक दूसरे का चालान काटने का। अब अभी तक यहाँ पे ये हो रहा था कि ये जो पप्पू है, जो कि अंग्रेज है, ये बार बार चंदू का चालान काट दे रहा था और चंदू के सामने हीरो बन रहा था। अंग्रेज के पास चंदू का चालान काटने के लिए 1000 रीजंस हैं, और चंदू के पास अंग्रेज का चालान काटने के लिए 4 रीजंस हैं। इसीलिए ये इम्बैलेंस है, इसीलिए ये इम्बैलेंस है मेरे भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। बट आई हैवंट सीन एनी भाई, ये नहीं देख पाऊंगा यार बमा भाई। यार ये पूरा, एक तो ये एक ही बात करी है इसने इतनी देर से, ये चालान मतलब यही क्रिटिसिज्म पे ही बात कर रहा है, कुछ नया आया भी नहीं है। मैं स्किप कर करके देख रहा हूँ। अगर आपका पड़ोसी आपके घर आके बोले कि यार आपका घर थोड़ा गंदा दिख रहा है और थोड़ी बदबू भी आ रही है, तो इसे डील करने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप बोल सकते हो कि ठीक है भाई, अब जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो एटलीस्ट बदबू तो नहीं आएगी। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि उस पड़ोसी के घर के बाहर खड़े हो जाओ और बस वेट करोगे कब वो एक सूखी मच्छी पकाए और फिर उसके घर जाके, That's right, I agree with this guy bro, I agree with only this here. बोल सको कि देख तेरे घर से भी तो बदबू आ रही है। That's a good analogy, that's a good analogy. इस वीडियो में क्या हुआ है कि अब चंदू को पता चला कि अरे पप्पू का भी चालान कट गया है, तो वो खुश हो रहा है। देखो फिर से वही गंवारपना। यहाँ पे इसने जो पड़ोसी है उसको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बताया है। नहीं, कहाँ बताया परफेक्ट ह्यूमन बीइंग? कि भाई उसके घर में तो कभी गंदगी होती ही नहीं और ना ही अरे उसके घर से कभी बदबू आती है। अरे लेकिन कहाँ अभी तो उसने बोला कि वो मच्छी पकाएगा, बदबू आएगी, चालान कट जाएगा, तुम खुश हो जाओगे। हैं? क्या रियलिटी ऐसी होगी? हो सकता है वो पड़ोसी पूरे मोहल्ले का सबसे गंधौड़ा आदमी हो। अरे नहीं है, उसका खुद की एनालॉजी है, उसके एनालॉजी में वो पड़ोसी साफ है, तो तेरी एनालॉजी के हिसाब से वो गंदा आदमी हो गया। भाई तुम सोचो, तुम किसी आदमी को कोई एनालॉजी दे रहे हो कि एक शहर में एक गरीब आदमी था, एक अमीर आदमी था। ये बंदा, ये चूतिया बीच से आएगा, बोलेगा वो शहर में एक्चुअल में जो गरीब आदमी था ना, उससे ज्यादा गरीब जो आदमी अमीर तो कह रहा है वो गरीब था। कोई सर पैर नहीं, कोई सर पैर नहीं, बस ऐसे ही एनालॉजी को ही
झुटला रहा है ये एनालॉजी को ही झुटला रहा है। मतलब भाई, अरे एक जमाने में एक राजा हुआ करता था, ये बोलेगा वो राजा नहीं हुआ करता था, वो रानी थी। अरे भाई रुक तो जा, बात तो सुन, हद है यार। एंड बस उसके घर की बाहर की दीवारें ही थोड़ी सी सुंदर हैं और अंदर से उसका घर आपके घर से भी 10 गुना गंदा हो। इस अरे जा चाट ले भाई, प्लीज चाट ले भाई। सिचुएशन में अगर वो आपके घर भाई तेरे को स्वीपर बनना है तो बन जा भाई, अप्लाई कर दे ग्रुप डी रेलवे स्टेशन, ठीक है भाई। ये ले यार, ये भाई तो मत देने जाइएगा परीक्षा, ठीक है। तो टोटल पे किसने भी बोल दिया मत। ना डॉट ना हो पाएगा भाई। आके आपको बोलता है अबे तुम्हारे घर से बदबू आ रही है। अबे इसकी बदबू खत्म नहीं हुई भाई। भाई ठीक है भाई। तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? इसकी तरह उसके पैरों में गिर जाओगे कि भाई नहीं यार ठीक है, अगली बार से हम थोड़ा साफ करके रखेंगे प्लीज भाई प्लीज। और ऐसा नहीं है कि आप क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन क्रिटिसिज्म की आड़ में आके अगर वो आपके साथ सफाई करता है एंड आपके पूरे खानदान को गालियां देना शुरू कर देता है तो आप तो फाइट बैक करोगे ही ना। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे फाइट बैक करना वॉट अबाउटिज्म पे नहीं बल्कि वैलिड काउंटर क्रिटिसिज्म पे आएगा। लेकिन आपका जो बेटा है ओनली मुझे बहुत मजा आता है भाई, मुझे बहुत मजा आता है जब एक बंदा कुछ कोट एंड कोट इंटेलेक्चुअल करने की कोशिश कर रहा है और उसका रेफरेंस है एक यूट्यूब सर्च जिसमें उसने सर्च करा है गूगल भैया मुझे बता व्हाट अबाउटिज्म क्या होता है और वायलेट काउंटर क्या होता है। जिस आदमी को यूट्यूब पे, जिस आदमी को गूगल में जाके वायलेट काउंटर सर्च करना पड़ रहा है कि वायलेट काउंटर क्या होता है, वो वीडियो बना रहा है 40 मिनट का। भाई इस आदमी को, वो भी है डॉग, करना वॉट अबाउटिज्म पे नहीं बल्कि वैलिड काउंटर क्रिटिसिज्म पे आएगा। लेकिन आपका जो बेटा है ओनली चंपू वो रोज पड़ोस वाले अंकल से लेने जाता है चोको, इसलिए वो आपके वैलिड आर्ग्यूमेंट को वॉट अबाउटिज्म का लेबल देना चाह रहा है ताकि उसकी रोज की चोको कहीं बंद ना हो जाए। चंदू या पप्पू के दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये बात नहीं आई कि अगर उनका चालान नहीं कटा होता तो कुछ दिनों बाद वहां पे हर कोई पार्क करना शुरू कर देता और वो नॉर्मलाइज हो जाता, वहां पे फिर सब पार्क करते। तो वही तो हम लोग भी बोल रहे हैं भाई कि अगर गेम का रूल यही है कि जो बंदा भी सिविक सेंस फेल करता है उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, तो चंदू के साथ साथ पप्पू को भी बराबर से क्रिटिसाइज करना चाहिए, नहीं तो ये चंदू के साथ पार्शियलिटी और इनजस्टिस होगा। और देखो कोई भी ना पूरी अवेयरनेस के साथ पैदा नहीं होता, मुझे खुद का याद है। स्किप कर रहा हूं मैं एक ये देखिए, बनेगा क्या हम लोग अमेरिका में भूत बुलाने के लिए लिटरेसी लगता है। प्लान शीट, वीजी बोर्ड, कैंडल, कॉइन, दैट्स हाउ दे आर टॉकिंग टू गोस्ट स्पिरिट्स। अपने इधर ऐसे ही चल रहा है, झाड़ के नीचे जाके मुंह भूत अपने आप पकड़ लेगा। फनी तो था जो मैं मेरा से भूत बुला सकता हूँ। इट्स नॉट एन ऑर्गन, इट्स एन एंटीना। विदेशों में भी ऐसा कुछ होगा कि ये मत करो वो मत करो वरना भूत चढ़ जाएगा तुम पे, ये हो जाएगा, ब्लडी मैरी है, फलाना ढिमकाना। लेकिन ये बंदा बात कर रहा है भूतों से इंटरैक्ट करने की, जैसे कि ये उईजी बोर्ड है, ये जो भी बोल रहा है, जो कि इंडिया। अरे जोक है भाई, वो जोक है भाई वो। भाई ये आदमी तो समय राणा पे 4 घंटे का वीडियो बना दे कि समय राणा ने एक बार बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को बिल्डिंग से कूदवा दिया है। इस आदमी के हिसाब से बस्सी ने एक बॉयज हॉस्टल का पानी की टंकी फोड़ दी। बस्सी के कारण राजस्थान में सुखमरी आ गई इस आदमी के हिसाब से। ब्रो व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू ब्रो। इंडिया में नहीं है, जबकि ये बिल्कुल फॉल्स है। इंडिया में बहुत पहले से तांत्रिक विद्या चल रही है एंड इसके भी काफी कॉम्प्लेक्स मंत्र या आई मीन ब्रो देखो क्या चाहिए ब्रो, वो क्या चाहिए ब्रो। एक तो ये हार्ट ब्रेक इमोजी एज इफ ब्रो यू आर बीइंग फनी एंड टफ ब्रो, व्हाट द
भूतों से बात करने के लिए टेक्निक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो या तो संस्कृत में होती होंगी या फिर हिंदी में। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इस भाई के हिसाब से जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अनपढ़ है और वो अंग्रेजी बोर्ड यूज करने वाले लोग पढ़े लिखे, जबकि दोनों ही चीजें। और इसने भाई एक 30 सेकंड के जोक का 30 मिनट का वीडियो बना दिया भाई उस पे कि ये भाई ओ माय गॉड ब्रो सुपरस्टिशन में भाई यू शुड बी सैंडमैन भाई, मैं देखो बहुत प्यार से बता रहा हूँ, तो यू शुड बी हैप्पी कि इंडिया में गंदगी अलाउड है, ठीक है। यू शुड बी हैप्पी कि इंडिया में गंदगी अलाउड है। जिस दिन गंदगी अलाउड नहीं हुई सबसे पहले तेरा यूट्यूब चैनल उड़ेगा भाई, खुश हो जा, मेरा देश महान बोलना चालू कर दे भाई। आती है। लेकिन भाई को इंडिया वालों को नीचा दिखाना था तो अंग्रेजों के सुपरस्टिशन की भी चमचागिरी कर ली उसने। अपने इधर लॉजिक साइंस का कोई इज्जत नहीं है, इधर लोग मेडिसिन का एग्जाम दही शक्कर खा के देने जा रहे हैं। We just don't care. इस भाई को लगा कि इसने कोई अंधविश्वास पॉइंट आउट कर दिया है एंड इसकी अनपढ़ ऑडियंस जो इसके सामने बैठी हुई है उनको भी लगा होगा कि इसने किसी अंधविश्वास को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन अगर आप ये बेसिक सी चीज एआई में भी सर्च करोगे ना तो वो भी आपको दही चीनी के साइंटिफिक बेनिफिट्स बता देगा। गॉड चैट जीपीटी पे जाना पड़ेगा। भाई चैट जीपीटी खोलना पड़ेगा क्या? परेश ट्रैवल फैन। दही आपके पेट को काम करने में मदद करेगा क्योंकि कई यस, दही चीनी कर्ड एंड शुगर इज कंसिडर्ड गुड बिफोर एन एग्जाम। बार एग्जाम वगैरह के टाइम काफी स्ट्रेस हो जाता है जिससे पेट में यार एसिड। एक तो दही से मेरे को हमेशा बस वो आशु सर याद आ जाते हैं, गोटेड आदमी भाई, गोटेड आदमी भाई। आई लव दिस गाय मैन, ही इज क्लास 11th हिडन ट्रैप। अच्छा आदमी है यार, ये मस्त लगता है मुझे। आई फक विद हिम ब्रो। एसिडिटी वगैरह हो सकती है, तो एटलीस्ट जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक दही आपका मामला संभाल लेगा एंड चीनी से आपके दिमाग को ग्लूकोज बूस्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं सारे के सारे अंधविश्वास हैं, बल्कि कई सारे ट्रेडिशंस टैस देते मुसलमानों को। हेल्दी अर्निंग मुस्लिम कांट गेट अ हाउस, आई कैन गेट दैट सेम हाउस। अनएम्प्लॉयड, डिप्रेस्ड, कॉमेडियन, मेरे को घर दे रहे हैं, मुसलमानों को घर मत दो, ये लोग मांस मच्छी खाते हैं। आई ईट एस। I can still get that house. Just the hate against Muslims. भाई पहले तो तुम एक बार बताओ कि ऐसी कौन सी एस तुम अपने बेडरूम में खाते हो जिसको खाते टाइम उसकी स्मेल पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक में फैल जाती है। किसी अंग्रेज की एस है क्या टॉयलेट पेपर वाली? क्योंकि यही तो मेन इशू है मांस मच्छी खाने वालों के साथ। उसकी स्मेल वेजिटेरियंस को पसंद नहीं और वो नहीं चाहते कि उनके घर में कोई मांस मच्छी पकाए या खाए। उनकी खुद की प्रॉपर्टी है जिसमें रहने वालों की उन्होंने एक क्राइटेरिया लिस्ट बना रखी है और उस लिस्ट को वो लोग चेक करने के बाद ही किसी को रेंट पे देते हैं घर। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला इशू नहीं है, कई बार बैचलर्स को रेंट पे नहीं मिलता है घर, कई बार अनमैरिड कपल्स को घर नहीं मिलता है और ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियंस को भी कई बार घर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कोई माइनॉरिटीज पे अत्याचार नहीं हो रहा है। और भी पता चला कि वो आदमी माँ दुर्गा की मूर्ति पर पत्थर फेंक रहा था। अब मुझे ये बात बताओ, कोई भी शरीफ व्यक्ति ऐसे लोगों को अपना फ्लैट रेंट पे क्यों देगा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस और कॉमेडियंस ने अपने रोल्स या तो स्विच कर लिए हैं या तो आपस में ये लोग मर्ज हो गए हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक मेन अंतर ये है कि जो जिंदगी कपल को मिलाने में लगा दिया, तुम मेरे नाम का भाई इसने एक पूरा का पूरा कॉमेडी वीडियो क्रिटिक करा है भाई। यहाँ से चालू हुआ है, 10 मिनट से वीडियो चालू हुआ है और एक कॉमेडी वीडियो को क्रिटिक कर रहा है भाई, कॉमेडी सेट को क्रिटिक कर रहा है भाई। ये आदमी एक कॉमेडी सेट को क्रिटिक कर रहा है भाई। दल बना के कपल शॉर्ट्स में रियल भाई को पीट रहे हैं। थोड़ा तो शर्म आना चाहिए ना तुमको।
देखो भाई, जिन भगवान की तुम बात कर रहे हो उन्होंने मैरिड कपल को मिलाने की कोशिश की थी, जिनका प्रेम अटूट था। कोई ऐसा वैसा निब्बा निब्बी वाला कपल नहीं था जो रोमांस करने के लिए उधर उधर पार्क में जाते हो। मैं यहाँ पे उस दल की एक्टिविटीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है वो दल भी मैरिड कपल्स को नहीं मारता है, लेकिन फिर भी भाई किसी न किसी कपल को तो अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूज़ पढ़ते हो? अभी अभी मारा था इनको, पकड़ पकड़ के मारा था लोगों ने। मैरिड कपल को छेड़ रहे थे बैठे हुए। अभी अभी वैलेंटाइंस डे की बात है। किसने देखी न्यूज़? किसने देखी न्यूज़? मारता ही है, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है, क्योंकि आपकी आंखों में पिछली पिटाई के आंसू अभी भी दिख रहे हैं। I can say all of this because I'm upper caste Hindu. Wrong. You can say all of this because you are saying against Hindus. At least इंडिया में सिर्फ हिंदुइज्म ही ऐसी चीज है जिसके खिलाफ आप जितना बोलो, जितना क्रिटिसाइज करो उसको, जितना मॉक करो उन्हें, चाहे उनके ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं, ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं, ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। भगवानों को भर भर के गालियां ही क्यों ना दे दो। यू आर सेफ। ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या ही होगा, थोड़ा ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं, ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। बहुत ट्विटर पे आउटरेज होगा, 2-4 शोज कैंसिल, ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं, ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। होंगे, जिसके बाद आप सिंपैथी मांगने लगेंगे। ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही कि इस देश में आर्ट को दबाया जा रहा है। तब तक सारे हिंदूज आपकी हरकतें भूल चुके होंगे एंड आप ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। आपको अपनी सिंपैथी दे देंगे एंड यू आर बैक ऑन ट्रैक, और फिर दोबारा से आप सेम काम कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस आप किसी और कम्युनिटी के बारे में ऐसा कुछ बोल दें तो देश में दंगे हो सकते हैं, कत्लेआम हो सकता है एंड हो सकता है आप अगली सुबह देखे ही ना। एंड आई थिंक हम लोग थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल होता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं या स्टैंड अप कॉमेडियन हैं या फिर कोई फेक फेमिनिस्ट है या फिर कोई रैंडम ब्रांड ही क्यों ना हो, ये लोग हमेशा हिंदुओं को ही क्यों ज्ञान देते रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली गाइस, किसी और को अगर ये ज्ञान देंगे तो अगले दिन ज्ञान देने के लिए बचेंगे नहीं। यही मेन रीजन है और कुछ नहीं। जिस दिन हिंदू लोग भी वॉयलेंट हो जाएंगे उस दिन इन लोगों की ये सब नौटंकी भी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि हिंदूज को भी वॉयलेंट हो जाना चाहिए और मार काट शुरू कर देना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली उन लोगों को नहीं ही करना चाहिए, बल्कि इससे डिबेट कर लो भाई, बुला लो यार जाओ बोलो उसको, डिबेट कर लो, आ जाएंगे, कर लेंगे डिबेट, कर लेंगे, मजा आएगा। 10,000 रुपये देखो, फ्री में डिबेट नहीं करते, 10,000 रुपये रखो, आएंगे, खुशी खुशी आऊँगा मैं डिबेट करने, खुशी 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 खुशी। इनको जाके बोला करो भाई कि आओ रात से डिबेट कर लो, ठीक है? ऐसे तो ये करेंगे नहीं, आप प्रेशर बनाओगे तो शायद कर ले। आई मीन गाइज, लाइक कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ था ब्लास्फेमी के चक्कर में, भाई लॉजिक तेरे को लगता है ये आदमी लॉजिक समझ रहा है? भाई जो आदमी कॉमेडी वीडियो पे आधा घंटा बकवास करके बैठा है,